Hey, welcome back to our channel BS Computer Learning। फ्रेंड्स, आज हमारे वीडियो का दूसरा दिन, हमारे क्लास का दूसरा दिन है। कल हम लोग कंप्यूटर के बहुत शॉर्ट बेसिक्स के बारे में हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग कीबोर्ड के फंक्शन, कीबोर्ड के कीज और कीबोर्ड के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कीबोर्ड। इसके एक एक कीज का क्या यूज होता है, क्या फंक्शन है इसका, वो सारी चीजों को देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। आप लोगों को अपनी नोटबुक और कॉपी लेकर लिखना है, समझना है और धीरे धीरे हम सब कंप्यूटर में बहुत ही माहिर हो जाएंगे। मेरे साथ बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल एक छोटे बच्चे भी मोबाइल को बहुत ही आसानी से ऑपरेट कर लेते हैं। मोबाइल क्या है? हम लोग तो ये कह सकते हैं कि मोबाइल कंप्यूटर का आधा हिस्सा ले चुका है। कंप्यूटर का आधा काम मोबाइल करता है। तो अगर मोबाइल हम किसी बच्चे को 2 दिन 3 दिन के लिए दे दें तो वो मोबाइल को ऐसे ऑपरेट करना सीख जाता है जैसे कोई एक्सपर्ट ऑपरेट कर रहा हो। कंप्यूटर भी बिल्कुल वैसा ही है। कंप्यूटर भी कोई बड़ी बात नहीं है सीखना, बस हमें उसके कुछ फंक्शंस को जान लेना जरूरी है। जैसे मोबाइल को चलाने से पहले हम लोग मोबाइल के फंक्शंस के बारे में जानते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के कुछ फंक्शंस के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। कीबोर्ड, आप अपने स्क्रीन पे एक कीबोर्ड का फोटो देख रहे होंगे। उसमें बहुत सारे कीज होते हैं। जैसे एक अल्फाबेटिकल कीज होता है। ये जो भी आप देख रहे हैं इसे हम अल्फाबेटिकल कीज कहते हैं। जो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बीच में ए से लेकर जेड तक का जो पूरा क्रम रखा हुआ है, इसे अल्फाबेटिकल की कहते हैं। इसमें न्यूमेरिकल की यहाँ होता है। आप लोग यहाँ न्यूमेरिकल की देख पा रहे हैं। इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें सिंबल होते हैं, कुछ फंक्शंस की होते हैं। हम लोग एक एक करके सारे की के बारे में जानते हैं। तो आइए सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। आप लोग सबसे ऊपर ESC देख रहे होंगे, जिसे हम लोग एस्केप बोलते हैं। इसका यूज किसी भी फंक्शन, किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। अगर आप किसी फाइल में हैं, किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में हैं, अगर आप ESC बटन दबाते हैं तो तुरंत आप उससे बाहर आ सकते हैं। जस्ट उसके बगल में आप F1 से लेकर F12 तक का एक फंक्शन की देख रहे होंगे। इन की का यूज हर एक प्रोग्राम में अलग अलग तरीकों से किया जाता है। F1 का यूज हर एक प्रोग्राम में एक ही यूज होता है, वो है हेल्प का। F2 रीनेम किसी भी फाइल या फोल्डर को, किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया जाता है। ऐसे ही सारे कीज का यूज अलग अलग प्रोग्राम्स में, अलग अलग एप्लीकेशंस में, हर एक फंक्शन कीज का यूज अलग अलग होता है। नीचे आप लोग एक टैब की देख रहे होंगे। टैब की का यूज एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर पे सिलेक्शन के लिए होता है। पॉइंटर के लिए हम लोग टैब की का यूज कर सकते हैं, या अगर किसी एक्सेल शीट में है, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए टैब की का यूज करते हैं। अगर हम लोग MS वर्ड में है तो ज्यादा स्पेस देने के लिए हम लोग टैब की का यूज करते हैं। उसके नीचे आप लोग कैप्स लॉक की का बटन देख रहे होंगे। कैप्स लॉक बटन हमारा जो अल्फाबेटिकल कीज है, अगर हम कैप्स लॉक को एक बार दबाते हैं तो यहाँ पे आप लोग यहाँ एक बत्ती जल जाती है, एक लाइट ऑन हो जाती है। यदि कैप्स लॉक दबाने के बाद ये लाइट ऑन हो गई तो जितना भी अल्फाबेट हम लोग लिखेंगे वो सब कैपिटल लेटर्स में लिखाना शुरू हो जाएगा। दोबारा अगर हम लोग कैप्स लॉक को दबाते हैं तो ये लाइट ऑफ हो जाती है और हमारा जितना भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे स्मॉल लेटर में लिखना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास अभी लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो वीडियो को पॉज कीजिए,
लैपटॉप डेस्कटॉप ओपन कीजिए और जो भी मैं बोल रहा हूं उसे ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ये आपकी स्टडी के लिए और भी बेहतर होगा, इससे आप जल्दी सीखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके नीचे आप शिफ्ट की देख रहे होंगे। शिफ्ट की का यूज अलग अलग तरीकों से किया जाता है। इसका यूज शॉर्टकट के लिए भी किया जाता है। इसका यूज बीच बीच में हमारे अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल करने के लिए किया जाता है। अगर कैप्स लॉक ऑफ है और हम लोग कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, सेंटेंस के बीच में अगर कोई बड़ा लेटर हमें लिखना हो, कोई कैपिटल लेटर लिखना हो, तो शिफ्ट की को दबाते हुए हम लोग जिस लेटर को दबाएंगे वो लेटर कैपिटल लिखना शुरू हो जाएगा। उसके नीचे आप लोग कंट्रोल की देख रहे होंगे। कंट्रोल की का यूज भी शॉर्टकट कीज के लिए किया जाता है। कंट्रोल की के बगल में विंडोज बटन देख रहे होंगे। अगर आप अपने लैपटॉप पे विंडोज बटन को दबाएंगे तो एक विंडो ओपन हो जाता है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें बहुत सारे हमारे एप्लीकेशंस, फाइल, फोल्डर, सर्च बॉक्स का नाम होता है, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी एप्लीकेशंस पे, फाइल पे, फोल्डर पे जा सकते हैं। विंडोज के जस्ट बगल में अल्ट यानी अल्टर का बटन आप लोग देख रहे होंगे। अल्ट का यूज भी शॉर्टकट की के लिए ही होता है। इसका यूज किसी अन्य की के साथ लेकर के किया जाता है। जैसे अगर आप किसी एप्लीकेशन में हैं, किसी प्रोग्राम में हैं, तो अल्ट प्लस F4, ऊपर फंक्शन की में F4 दिया हुआ है। आप अगर अल्ट प्लस F4 एक साथ दबाते हैं तो आप किसी भी प्रोग्राम या फाइल से एग्जिट हो सकते हैं। तो अल्ट का यूज अलग अलग तरीकों से भी किया जाता है। जैसे आप अगर डेस्कटॉप पे हैं तो अल्ट और F4 दबाने से आपके सामने शट डाउन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अल्ट के बगल में आप एक बड़ा सा की देख रहे होंगे जो मैंने कल बताया था। उसी की को हम लोग स्पेस बार की कहते हैं। ये कीबोर्ड का सबसे लंबा की होता है। इसका यूज सेंटेंस, वर्ड, हर एक वर्ड के बाद जो दूसरा वर्ड हम लोग लिखते हैं तो उन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप होता है। उस गैप को देने के लिए हम लोग इस स्पेस बार का यूज करते हैं। उसके बगल में आप लोग जो लेफ्ट साइड में देखे होंगे अल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल, आप लोग अपने दाहिने साइड में भी स्पेस बार के जस्ट बगल में आप लोग देख रहे होंगे वही बटन फिर से दिया हुआ है। यानी कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड से काम कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड वाले बटन्स को यूज करेंगे, अगर राइट हैंड से काम कर रहे हैं तो राइट साइड वाले बटन्स को यूज करेंगे। ऊपर आप लोग इंटर बटन देख रहे होंगे। इंटर बटन का यूज एक लाइन से दूसरे लाइन में आने के लिए होता है, या किसी प्रोग्राम या किसी फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है, या किसी फंक्शन को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे पेज अप, पेज डाउन, होम, इंड, इंसर्ट, इन सारे बटन्स, ये सारे बटन्स दिए हुए हैं। यहाँ पे होम का यूज जस्ट लाइक मान लीजिए कि आप किसी सेंटेंस को लिखे हैं और आपका कर्सर किसे कहते हैं, हमारे पेज पे जो एक लंबी सी लाइन होती है जो ब्लिंक करती है उसे ही हम लोग कर्सर कहते हैं। तो अगर आपका कर्सर सेंटेंस के लास्ट में है, अगर आपको होम पे आना है यानी सेंटेंस के फर्स्ट में आना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, तो जैसे ही हम होम बटन दबाते हैं हमारा कर्सर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है। होम के बगल में इंड बटन आप लोग देख रहे हैं। इंड, जैसे ही हम लोग इंड दबाते हैं तो हमारा कर्सर होम से इंड पे चला जाता है, यानी कि हम लोग स्टार्टिंग से लास्ट में चले जाते हैं। पेज अप और पेज डाउन, इसका यूज हमारे पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है।
नीचे 4 एरो आप लोग देख रहे हैं, इसे तो देखकर ही आप समझ गए होंगे कि 4 एरो का यूज हम लोग लेफ्ट राइट अप डाउन जाने के लिए करते हैं। उसके बगल में आप लोग न्यूमेरिक कीपैड देख रहे होंगे। आप लोग यहाँ भी न्यूमेरिक कीपैड देख रहे हैं और यहाँ भी। हालांकि जो हमारे राइट साइड में नंबर कीपैड है उसका यूज करना बहुत ही आसान होता है। जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये नंबर्स, इस पे कुछ सिंबल भी दिए हुए हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी दिए हुए हैं। स्पेशल कैरेक्टर को टाइप करने के लिए हमें शिफ्ट का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे आप लोग एक बैक स्पेस की भी देख रहे हैं। बैक स्पेस की का यूज हम लोग किसी भी लेटर को लेफ्ट साइड में डिलीट करने के लिए या मिटाने के लिए करते हैं। अब आप लोग यहाँ पे एक डिलीट की भी देख रहे हैं। डिलीट की का यूज़ किसी भी लेटर को दाएं साइड में यानी राइट साइड में डिलीट करने के लिए या मिटाने के लिए किया जाता है। आज हम लोगों ने केवल कीबोर्ड के बारे में जाना, कीबोर्ड को देखा। कल हम लोग माउस के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग मॉनिटर के बारे में जानेंगे और धीरे धीरे ऐसे टोटल बेसिक्स को खत्म करके हम लोग एप्लीकेशंस पे भी जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ हमारे आपके अपने YouTube चैनल VS कंप्यूटर लर्निंग पर। आगे की वीडियो भी देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद।